हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जियांग ताओ के ऑफिस आकर बैठ जाता है। ताओ पूछती है, तुम्हारा काउंसलिंग सीजन तो अगले हफ्ते है, तो आज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी ही हमारे क्लासमेट्स का इवेंट है। ताओ कहती है, इवेंट तो अच्छा होता है, तो तुम्हारा फेस क्यों उतरा हुआ है? बताओ मुझे, क्या बात है? क्या तुम्हारे पास कोई सीक्रेट क्रश है? जियांग ना में गर्दन हिलाता है। ताओ कहती है, सीरियसली नहीं है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलना। जियांग बोलता है, मैं जब छोटा था तो मेरा बहुत मजाक बनाया जाता था, क्योंकि मैं बाकी बच्चों की तरह नहीं था। बड़े होने के बाद मेरे सारे दोस्तों की दाढ़ी आ गई थी, लेकिन मैं पहले जैसा ही था। इस वजह से वो लोग मेरा मजाक बनाते हैं और मुझे लड़कियों की क्लास में बिठाया जाता था। सभी लड़कों को प्रिंस का रोल मिलता था, पर मुझे स्नो वाइट का रोल मिलता था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। ताओ कहती है, तो तुम मत जाओ, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। जियांग बोलता है, पर मैं उन्हें ऐसे मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर बार मुझे बुलाते हैं। नेक्स्ट सीन में सैन काम कर रहा होता है, तभी अपनी टेबल पर कॉफी देखकर कहता है, जियांग काम के टाइम कॉफी खरीद कर मत लाया करो। ये कहते हुए सामने देखता है कि डॉक्टर सुई कॉफी लाए हैं। सैन बोलता है, थैंक्स। डॉक्टर सुई कहते हैं, कॉफी के साथ साथ लंच और डेजर्ट भी लाया हूँ, पर तुम शायद इन दिनों कुछ ज्यादा ही बिजी हो। सैन बोलता है, मैं बिजी नहीं हूँ, बस डरता हूँ उसकी सेफ्टी के लिए। मुझे लगता था मैं महंगी चीजें दूंगा तो वो ज्यादा खुश होगी और सेटिस्फाई रहेगी, पर मुझे महसूस हुआ कि वो तो हर छोटी चीज से खुश हो जाती है। सुई कहते हैं, तुम्हारा मतलब है कि वो अपनी लाइफ में खुश है? सैन बोलता है, पर मैं और ज्यादा खुशियाँ देना चाहता हूँ। डॉक्टर सुई उसे कुछ देते हुए कहते हैं, ये लो ज्यादा खुशियाँ उसके लिए, तुम्हारी तरफ से। सैन पूछता है, ये क्या है? डॉक्टर सुई कहते हैं, डॉक्टर स्मिथ का अपॉइंटमेंट लेटर है ऑपरेशन के लिए। सैन उसे ओपन करता है और कहता है, मुझे नहीं पता मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। सुई कहते हैं, तुम बस ये सोचो कि मैंग हुई को ये न्यूज कैसे बताओगे। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। नेक्स्ट सीन में सैन आता है और मैंग हुई से कहता है, चलो डिनर के लिए, और उसे वहाँ से लेके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सैन और मैंग हुई रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तभी वहाँ लकी ड्रॉ के विनर की अनाउंसमेंट होती है। मैंग हुई कहती है, मैंने इतना बड़ा लकी ड्रॉ कभी नहीं जीता। सैन कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी टाइम जल्दी आएगा। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर मैंग हुई का नाम लेता है फर्स्ट प्राइज के लिए। मैंग हुई ये देखकर खुश हो जाती है। डिनर के बाद दोनों घर जा रहे होते हैं। रास्ते में सैन अपना कोट उतारकर मैंग हुई को देता है। मैंग हुई खुश होती है। सैन पूछता है, तुम ऑपरेशन के लिए जा रही हो ना? मैंग हुई कहती है, हाँ, ये मुश्किल तो है, पर डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, ऐसी टेक्निक हमारे देश में नहीं है बस। सैन पूछता है, तुम खुश हो? वो कहती है, हाँ, मैं तुमसे मिलके हमेशा खुश ही होती हूँ और मैं बहुत लकी भी हूँ। सैन कहता है, मैं अच्छा नहीं हूँ, पर क्या तुम्हें इस निशान से प्रॉब्लम नहीं होती? वो कहती है, नहीं। सैन बोलता है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैंग हुई बोलती है, जब मुझे मेकअप करना नहीं आता था और लोग इस निशान को देखते थे तो नजरें फेर लेते थे, पर मुझे पता है जिसने मुझे ये निशान दिया है वो आज भी मुझसे सॉरी बोलना चाहता होगा, क्योंकि तब उसने मुझे हर्ट किया था। सैन बोलता है, तुम इस तरह से सोचती हो? क्या तुम अपने निशान को देखकर कभी अपसेट नहीं होती? वो कहती है, सब कुछ पास्ट था, अब मैं ठीक हूँ। सैन बोलता है, तुम ठीक कैसे हो सकती हो इस तरह? और मैंग हुई के निशान को हाथ बढ़ाकर देखता है और कहता है, ये बहुत दर्द देता होगा ना? मैंग हुई कहती है, तुम्हें पता है ऐसा कौन है जिसे दुनिया में 100 पॉइंट्स मिलते हों? वो कहता है, नहीं। मैंग हुई कहती है, मैं एक ऐसी लड़की थी जिसकी अच्छी फैमिली थी, गुड लुक्स और अच्छा लक भी था, पर दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। मैं परफेक्ट थी, इसलिए मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट गर्ल एग्जिस्ट नहीं करती, पर फिर भी मुझे 99 पॉइंट्स मिले हैं, सिर्फ 1 पॉइंट कम है। ये सुनकर सैन स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में मैंग हुई ताओ से कहती है, वो झूठ बोलते हुए बहुत क्यूट लग रहा था कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इसलिए तुम्हें ये फर्स्ट प्राइज मिला है। इसका मतलब कि वो हमेशा मुझे खुश देखना चाहता है, इसलिए उसने लकी ड्रॉ का प्लान किया था। तुम सोच भी नहीं सकती कि वो कितना अच्छा है। मेरे ऑपरेशन की पूरी तैयारी उसने ही की है। जब मेरा निशान ठीक हो जाएगा तब उसके सामने आकर मैं उससे कह दूंगी कि तुम मुझे लाइक करते हो और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। नेक्स्ट सीन में मैंग हुई टीम मेंबर से मिलने आती है। मैंग हुई कहती है, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। टीम मेंबर कहती है, ये तुम्हारा ही ऑफिस है, तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो और कभी भी जा सकती हो। मैंग हुई पूछती है, आप लोग बहुत बिजी हो ना? टीम मेंबर कहती है, ज्यादा स्टाफ नहीं है ना, इसलिए। टीम मेंबर उसे बताता है, वेइली की नाक। मैंग हुई पूछती है, क्या हुआ वेइली की नाक को?
टीम मेंबर कहती है उसने बहुत सारी सर्जरी कराई है, इसलिए वो ठीक नहीं हो सकती। मैंगहुई उदास हो जाती है और कहती है अब मैं चलती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सुई सैन को ऑपरेशन रूम दिखाने के लिए लाते हैं। सैन पूछता है क्या यहाँ ऑपरेशन सेफ होगा, रिस्क तो नहीं है? डॉक्टर सुई कहते हैं ये ऑपरेशन डॉक्टर स्मिथ कर रहे हैं, जिनकी सक्सेस की रेटिंग 98% है, और तुम कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रहे हो। सैन कहता है नर्वस कैसे ना रहूं। डॉक्टर सुई कहते हैं मुझे एक मीटिंग में जाना है, मैं वहां से आकर तुम्हें यहाँ का रिजल्ट बताऊंगा। थोड़ा पास्ट के बारे में सोचो, जब तुम उसके साथ रहना चाहते थे, उसकी हर विश पूरी करना चाहते थे, उसे खुश भी देखना चाहते थे। सैन पूछता है क्या मैं ये कर पाऊंगा? सुई कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम हमेशा से ही कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में सैन हॉस्पिटल कॉल करके पूछता है डॉक्टर स्मिथ का ऑपरेशन था आज, क्या वो हो गया? रिसेप्शनिस्ट कहती है हाँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल था, पेशेंट अभी रेस्ट कर रही है। सैन थैंक यू बोलता है और फोन रख देता है। उसे लगता है कि मैंगहुई का ऑपरेशन हो गया है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सुई हॉस्पिटल आकर रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं क्या ऑपरेशन खत्म हो गया? रिसेप्शनिस्ट कहती है यस सर, अभी हुआ है। डॉक्टर सुई पेशेंट से मिलने जाते हैं, रूम ओपन करते हैं, वेइली को देखकर शॉक हो जाते हैं और उससे पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा ऑपरेशन डॉक्टर स्मिथ ने किया है? वो कहती है हाँ। सुई कहते हैं तुम्हें पता भी है डॉक्टर स्मिथ चाइना से आए थे सिर्फ मैंगहुई के ऑपरेशन के लिए, और आज दोपहर में उनकी फ्लाइट है। वेइली कहती है पर मुझे तो किसी ने बताया कि यहाँ मेरा ऑपरेशन है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि ये मैंगहुई का ऑपरेशन रूम है। डॉक्टर सुई वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सैन के पास डॉक्टर सुई का कॉल आता है। सैन कॉल पिक करता है। वो बोलते हैं हॉस्पिटल में गड़बड़ हुई है, ऑपरेशन रूम में वेइली का ऑपरेशन हुआ है, मैंगहुई का नहीं। मैंगहुई ने वेइली के लिए ये चांस छोड़ दिया। सैन फोन रख देता है। सैन मैंगहुई के घर जाकर देखता है पर वो वहाँ नहीं होती। वो कॉल करता है पर बात नहीं हो पाती। सैन उसे बाहर ढूंढने आता है। सामने मैंगहुई को देखकर भागकर उसके पास आता है और पूछता है क्या हुआ तुम्हें? मैंगहुई बोलती है मैं कुछ सामान खरीदने गई थी बाहर और अपना फोन भी घर भूल गई थी। सैन बोलता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों बस में जा रहे होते हैं। बस में ब्रेक लगने की वजह से मैंगहुई के फेस से स्कार्फ हट जाता है। सैन सभी की तरफ देखता है और उसे गले लगाते हुए बोलता है अब तुम कभी बस में नहीं जाओगी। जियांग को कॉल आता है। सैन उससे गाड़ी लाने को कहता है। जियांग बस स्टैंड के पास गाड़ी ले आता है। मैंगहुई और सैन गाड़ी में वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सैन मैंगहुई को अपना कोट उतार कर देता है और पूछता है तुम स्टार देखती हो तो तुम्हें बेटर फील होता है? वो हाँ में गर्दन हिलाती है और कहती है थैंक यू, तुम बिजी रहते हो हमेशा, पर तुमने मेरे लिए अपना काम छोड़ा है। सैन पूछता है तुमने अपने ऑपरेशन का चांस क्यों जाने दिया? डॉक्टर स्मिथ का ऑपरेशन बुक कराना कितना मुश्किल है, पता नहीं अगली बार कब होगा। वेइली और मैं बहुत डिफरेंट है, मुझे पता है ये उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बहुत हाई प्राइस पे करती है इसके लिए। वो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुमने ये सब मेरे लिए किया क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। तुमने मेरे लिए जो भी किया अब तक मैंने सब नोटिस किया दिल से। सैन बहुत सोचकर बोलता है क्या हम एक हो सकते हैं? तुम्हारा निशान, इसके इफेक्ट्स और हमारा प्यार। मैंगहुई सैन को देखती है और उसके गले लग जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग पार्टी में बैठा होता है। एक मोटा आदमी सैन का मजाक बनाकर सब लोगों के सामने हंसता है और कहता है तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है अब तक। तभी बाहर की तरफ से आवाज आती है मैं हूँ जियांग की गर्लफ्रेंड। सब डोर की तरफ देखते हैं। वो ताओ होती है। ताओ जियांग के पास आकर खड़ी हो जाती है। सब लोग शॉक होकर देखते हैं। ताओ कहती है सॉरी गाइस, मैं थोड़ा लेट हो गई थी, और जियांग को देखकर फ्लाइंग किस देती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।